आइए देखते हैं DETV न्यूज़। BR के भवन में सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के ताल्लुक़ से तमाम मुस्लिम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, चाहे TRS पार्टी के रहने दीजिए और दूसरे दीगर पार्टी के रहने दीजिए, उसके अलावा उलेमा मशाखिन और तहरीक शाबान से जनाब मुश्ताक मालिक साहब, तमाम को इस मीटिंग में मदऊ किया गया। कल CM साहब का दौरा 26 जनवरी का जो फंक्शन था, कल वो फंक्शन के बाद वो ख़ुद अपने पर्सनल विज़िट पे सेक्रेटेरिएट पहुँचे। सेक्रेटेरिएट पहुँचने के बाद वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, इसको फ़ौरन जल्द से जल्द हटा के और मस्जिद, मंदिर और चर्च की जो भी यहाँ पे तामीर की जाएगी, वो फ़ौरन से फ़ौरन एक बेहतरीन पैमाने पे यहाँ पे तामीर होना चाहिए। ऑलरेडी उसके डिज़ाइंस भी फ़ाइनल कर रहे हैं और तमाम उलेमा से भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की गुजारिश थी कि ये डिज़ाइंस अगर आप लोग भी दिए तो उसको भी जो है हम लोग कंसिडर करेंगे। कंसिडर करके एक बेहतरीन मस्जिद बनाएंगे। एक सेकुलर लीडर है और हमेशा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सबकी गंगा जमनी तहज़ीब को आज रियासत तेलंगाना क़ायम हुए बाद शुरू दिन से जो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करते आ रहे हैं। मैं वाक़ई CM साहब बहुत काबिल सताइश है, उनकी सोच काबिल सताइश है। आज तमाम लोगों को मदऊ करके कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट ना रखते हुए अच्छे से अच्छा जो है वहाँ पे काम करके जल्द से जल्द मस्जिद तामीर करने का जो है फ़ैसला लिया गया। 26 तारीख के दिन फरवरी 26 को संगे बुनियाद रखेंगे। उसमें तमाम उलेमा मशाकिन को बुला के बिना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो कौमी मामलात है वो कौम के तहत होना ही बेहतर काम है, ये सोचते हुए कौमी एतबार से वहाँ पे मस्जिद का इफ्तिताह होगा इंशाल्लाह। मस्जिद के इफ्तिताह के बाद जो भी वर्कर्स वहाँ नमाज़ पढ़ना चाह रहे, कोई नमाज़ पढ़ना चाह रहे, कोई पूजा करना चाह रहे, कोई चर्च को जाना चाह रहे, किसी को आप कोई रोक नहीं सकते। हर किसी का अपना अक़ीदा है, ये CM साहब का भी मानना है और जल्द से जल्द इंशाल्लाह बेहतरीन मस्जिद वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में तामीर की जाएगी इंशाल्लाह। CM साहब 26 जनवरी का झंडा वंदन के बाद में गवर्नर का जो झंडा वंदन था वहाँ से निकलकर जो है जाते जाते सेक्रेटेरिएट पे रुक के जो है ना अंदर इंस्पेक्शन करे क्या चल रहा क्या है, और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहा था वो भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि CM साहब जो वादा करे कभी चेंज नहीं हुआ, कभी वादा बनाएंगे बोले थोड़ा डिले हुआ, पर काम साफ़ सफाई का चल रहा अंदर। और सबसे पहले CM साहब खुद ये बोले कि 3 मिनिस्टरों को जिम्मेदारी दी है, श्रीनिवास यादव, महमूद अली साहब और हमारे कुपलाश्वर माइनॉरिटी मिनिस्टर। तो वो लोग खुद जो है ना फ़ोन करके हम लोगों को बुलाए, हमारे फरीद भाई एक्स मिनिस्टर और हमारे शकील भाई MLA, फारूक साहब MLC और MIM के MLAs और मुफ्ती आलिम, ये सब लोगों को उलमा मशाकिन को भी बुलाए। मेन लोगों को बुलाकर डिस्कशन हुआ। उसमें 26 तारीख के दिन फाउंडेशन रखेंगे बोल के अभी फैसला करे अंदर मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे कुपलाश्वर साहब, सब लोग मिलके जो है ना श्रीनिवास यादव और सब लोग पूरे जो भी डेलीगेशन आए थे सब लोग मिलके फैसला करें 26 तारीख के दिन 4 बजे जो भी टाइम फिक्स करेंगे, उस दिन जुम्मे का दिन है, वो हिसाब से इंशाल्लाह ताला जो CM साहब बोले बराबर उसको अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि मस्जिद बनेगी बोले बराबर बनेगी, क्योंकि नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। मस्जिद, मंदिर, चर्च वगैरह जो जैसा था वैसी रहेगा। 2 मस्जिदा भी बनेंगी अंदर, एक छोटी मस्जिद और एक बड़ी मस्जिद है, इंशाल्लाह ताला बन के रहेंगी इंशाल्लाह। मलबा उठा रहे थे उतने दिनों से, मलबा बहुत था ना, बिल्डिंग टूटे सो लेवलिंग हो रही थी, ड्रेनेज लाइन का ये चल रहा था। अब वहाँ पर फाउंडेशन रख लो बोल के CM साहब को ये करे है और मिनिस्टर्स वगैरह जो है आज सब उलमा मशाकिन, हमारे MLA साहब सब लोग मिल के डिसीजन लिए के रख देने का है। 26 तारीख की डेट भी फिक्स कर दिया है। मस्जिद के सिलसिले में जो एहतजाज चल रहा बाहर, उसके सिलसिले में कल चीफ मिनिस्टर साहब जो सेक्रेटेरिएट का मुआयना किए थे, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की उन्होंने, क्योंकि काम जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा। उनको 1 साल का एग्रीमेंट है, विद इन 1 ईयर कंप्लीट करना है। अगर आप लोग नहीं करेंगे, आपको एक दिन में 1 घंटा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा मैं,
और आप लोग का बहुत स्लो काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द काम ख़त्म करना। और डिले होने का रीज़न भी यही है कि डिब्रीज है वहाँ पे, इसलिए आज से उसको फाउंडेशन रखने में तकलीफ़ है। थोड़ा डिब्रीज क्लियर हो जाएंगे तो आने वाले 26 तारीख को सब मिलकर डिसाइड करें कि 26 तारीख के दिन उसका फाउंडेशन रखा जाएगा, संग बुनियाद रखा जाएगा। कुछ उलमाए दीन को बुलाकर फाउंडेशन रखेंगे। इस तरीके से काम चालू रहेगा, जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से सीएम साहब ने कहा था मसाजिद के ताल्लुक़ से, चर्च के ताल्लुक़ से, मंदिर के ताल्लुक़ से जो स्ट्रक्चर जैसे थे वो पूरे बनाएंगे, क्योंकि सीएम साहब हमारे सेकुलर जहन वाले सीएम हैं। लिहाजा हर मज़हब की इज़्ज़त करते हुए हर मज़हब के जो भी इबादत गाहें हैं उसको कायम और करेंगे, ये कहते हुए उन्होंने ये मीटिंग बुलाने के लिए कहा था। आज इस मीटिंग में सब लोग शिरकत करें, जैसे मुश्ताक मलिक साहब को भी इसमें मदद किया गया और हम लोग भी थे। और जितना भी है जल्द से जल्द ये काम को बाहर तक पहुँचे। मसाजिद शहीद हुए तो मेरा ये स्टैंड था कि हम हुकूमत के पास भीख मांगने नहीं चाहिए, और वह स्टैंड आज भी बाकी है। लेकिन क्योंकि 24 का जो हमारा एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के नतीजे में ही आज की ये मीटिंग हुई है, और उसमें बहुत 3 मिनिस्टर्स मीटिंग में थे, फिर शकील आमिर साहब थे, फरीद साहब थे। तो फरीद साहब, शकील आमिर साहब ने भी बहुत समझिए कि पॉजिटिव अंदाज से जो बात मैं कह रहा था वही बात समझिए ये लोग भी मिनिस्टर्स के सामने रखे। तो बात ये है कि नमाज की बात, हमारा स्टैंड नमाज का था। आप जब भी समझिए कि फाउंडेशन स्टोन रखें लेकिन नमाज शुरू हो, लेकिन नमाज के लिए ये मजबूरी बताई गई कि वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि मलबे को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, और मलबे को साफ़ करने के बाद वहाँ मसाजिद के अहाते की कंपाउंड वॉलिंग हो, कंपाउंड वॉलिंग हो, तो वो कंपाउंड वॉलिंग के बाद समझिए वहाँ फाउंडेशन स्टोन होगा और नमाज शुरू हो जाएगी। तो नमाज के शुरू करने पर जो ज़ोर हमारा था उसको हुकूमत ने मान लिया है, क्योंकि मलबा पड़ा हुआ है। मलबे की सफाई होगी, कंपाउंड वॉल उठ जाएंगे, कंपाउंड वॉल से मस्जिद की समझिए कि मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद वहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। पॉलिटिकल लोगों को फाउंडेशन स्टोन से दूर रखने की हमने बात की है, जिसको मिनिस्टर्स ने तस्लीम किया है कि कोई पॉलिटिकल लोग फाउंडेशन स्टोन में नहीं रहेंगे। बहरहाल बहुत पॉजिटिव बात हुई। यहाँ पर माइनॉरिटी मिनिस्टर भी थे, हमारे तलसानी श्रीनिवास यादव, फिर महमूद साहब को चेयर समझिए कर रहे थे मीटिंग को। बहरहाल कुछ लोगों को मेरा आना बहुत बुरा लगा, और मेरे आने पर समझिए कि वो ज़रा नाराज़गी का भी इज़हार करे, मुझे उनकी परवाह नहीं है। अल्लाह का करम है कि जो जिद्दोजहद हम कर रहे थे उसमें हमको आज बड़ी कामयाबी मिली है। वो नमाज का ऐलान और जो मुसलमानों ने वहाँ नमाज पढ़ी थी उसका नतीजा है कि चीफ मिनिस्टर साहब बरहमी के आलम में सेक्रेटेरिएट पहुँचे। एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझिए उन्होंने गुस्सा किया कि भाई मसाजिद की जगह साफ़ हो जानी चाहिए थी, जो बात मिनिस्टर्स ने आज मुझे बताई। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई मस्जिद, मंदिर, चर्च ये सभी बन जाना चाहिए, और मस्जिद की जगह स्पेशली फौरी साफ़ करने और कंपाउंड वॉलिंग के बाद नमाज शुरू हो जाएगी, फाउंडेशन स्टोन। क्या उस बारे में भी जिक्र बात नहीं हुई, क्योंकि मीटिंग में बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी जो आई थी, फिर उनके ब्रांडेड उलमा जो आए थे, दे आर ब्रांडेड, क्योंकि उन्होंने मस्जिद मूवमेंट को कुछ नहीं चलाया। आके कुर्सियों पर बैठकर फोटोआं लेना उनकी आदत रही। जब मैं पहुंचा तो सब एकदम सन्नाटे में आ गए और अफरात तफरी में मीटिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद 3 मिनिस्टर्स के साथ, और फिर फरीद साहब थे, शकील आमिर साहब थे, ये समझिए कि बैठकर तफसीली बात हुई है। इस पर माइनॉरिटी मिनिस्टर ने समझिए कि एश्योरेंस दिया, खुद समझिए कि महमूद अली साहब ने भी एश्योरेंस दिया, शकील आमिर साहब और फरीद साहब ने भी जो बात मैंने रखी उसको समझिए भरपूर अंदाज से हुई। फिर तो सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड नोट भी किया गया है। तो आपका जो मुतालिबा था नमाज का मुतालिबा मान लिया गया है। डबरी साफ़ होंगे, कंपाउंड वॉल उठेगी, क्योंकि वहाँ पोजीशन अभी नमाज पढ़ने की नहीं है, डबरीज का ढेर पड़ा हुआ है। तो डबरीज साफ़ होंगे और उसके बाद समझिए कि वहाँ पर नमाज शुरू हो जाएगी कंपाउंड वॉलिंग के बाद। अगर नहीं होंगी तो फिर हमने अपने स्टैंड पर हम वापस आ जाएंगे। हम समझिए कि
1 महीने का टाइम इस वजह से दे रहे हैं कि वो सफाई वगैरह का वहाँ मसला है, और 26 की बात कही गई है कि 26 से पहले फिर एक मीटिंग होगी। इंशाल्लाह उस मीटिंग के वक्त हम बोलेंगे कि भाई हम जाके विज़िट करना चाह रहे हैं, कितनी सफाई हुई, क्या हुआ, हम खुद विज़िट कर लेंगे, जगह का जाके विज़िट करेंगे और वो विज़िट इंशाल्लाह मान लेंगे। तो विज़िट हम जाकर कर लेंगे इनॉग्रेशन स्टोन से पहले के भी कई वायदे किए गए थे जिस पर अमल नहीं किया गया। अगर इस पर अमल नहीं ये अमल नहीं किया गया तो फिर गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नमाज का एक ऐलान और समझिए कि जिस तरह चौतरफ नमाजें पढ़ी गई हैं, सीएम साहब पहुंच गए। सीएम साहब समझिए कि बहरहाल हालात से वाकफियत रखते हैं, लेकिन मिसगाइड किया गया उनको, ऐसा मैं समझता हूँ। जो इमीडिएट रिएक्ट करके वो पहुँचे हैं और पहुँचकर वहाँ समझिए ये मिनिस्टर्स जो कल थे वहाँ पर, वो मिनिस्टर्स ने मुझे बताया कि सीएम साहब बहुत बरहम थे कि यहाँ नमाज की जगह डबरीज क्यों साफ़ नहीं हुई और मुसलमान मेरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मस्जिद बनाऊँगा तो फिर ये एहतजाज किया जा रहा है। तो उसी रिएक्शन का नतीजा था, सीएम साहब पहुँचे और आज की जो 3 मिनिस्टर्स को उन्होंने जिम्मेदारी थी और 3 मिनिस्टर्स की मौजूदगी में जो डिस्कशन हुआ है वो कल के एहतजाज का अगर नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह हमें ज़िंदा रखेगा तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी जब तक कि मस्जिदों के मुकाम पर नमाज कायम नहीं हो जाती। मस्जिद बनाना तो कोई अहम बात नहीं है, मस्जिद तो कभी बना लेगा, ये मसला। थैंक यू। History created by Shaheen Group of Institutions. Karthik Reddy has secured All India Rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Mohammad Arbaz Ahmed has secured All India Rank 85 and is the third topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.